नमस्कार, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका हिमाचल प्रदेश की जो साप्ताहिक पत्रिका है। इस वीडियो में हम फरवरी मंथ के जितने भी करंट अफेयर है गिरिराज के वो सभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले जनवरी मंथ के मैंने अपलोड कर लिया है, तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। तो अभी इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के फरवरी मंथ के जितने भी साप्ताहिक गिरिराज के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो सभी हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनहित याचिका क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे 1 से लेके 7 फेब के गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस को। जनहित याचिका को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जाना जाता है और जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिकी न्याय शास्त्र से ली गई है और ये मानवाधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने का एक व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है। इसके अलावा भारतीय कानून में PIL का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है और जनहित याचिका को केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर किया जाता है और जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है। और इसके अलावा वे क्षेत्र जहां जनहित याचिका दायर की जा सकती है वो है प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधित खतरे आदि। तो ये था जनहित याचिका के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, नाटो कितने देशों की सेनाओं का संगठन है? इसका आंसर है 30। नाटो के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और 1949 के समय में इसके मूल सदस्य थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्सबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये थे 1949 के टाइम पे नाटो के सदस्य और एट प्रेजेंट टाइम पे इसकी संख्या हो गई है 30। और नाटो का पूरा नाम है उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन, जिसे इंग्लिश में हम नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर है भारतीय मूल की सुष्मिता शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका आंसर है मंजुली द्वीप। मंजुली द्वीप को असम की संस्कृति राजधानी भी कहा जाता है और मंजुली द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के कारण हुआ और 2016 में ये भारत में जिला बनाने वाला पहला द्वीप बन गया है। वेरी IMP पॉइंट सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछने के यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं, तो ये सभी पॉइंट्स वेरी IMP पॉइंट्स है मंजुली द्वीप के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है महायान संप्रदाय द्वारा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रधार कुषाण काल में महायान संप्रदाय द्वारा किया गया। ये बुद्ध की मूर्ति पूजा पर आस्था रखते थे। मोस्ट IMP पॉइंट है, महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध की मूर्ति पूजा पर आस्था रखते थे। इसके अलावा गंधार कला की विषय वस्तु भारतीय तथा शैली यूनानी रोमन से थी और इसीलिए गंधार शैली को ग्रीको रोमन या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। और एक और पॉइंट है कि गंधार कला शैली भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से भारत में गंधार शैली का निर्माण हुआ था या जन्म हुआ था। यहाँ पे देखिए कितने सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर होके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? इसका आंसर है बाल विवाह। बाल विवाह, इसके डिटेल्स के बारे में देखते हैं। शारदा एक्ट को बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में ये अधिनियम पेश किया गया था और ये अधिनियम विलास सरदा द्वारा, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी और लड़कों की 18 वर्ष रखी गई थी। फिर उसके बाद दोबारा इस अधिनियम का संशोधन हुआ था जिसमें लड़कियों की उम्र बढ़ाकर 18 कर दी थी और लड़कों की बढ़ाकर 18 से 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चबाहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ओमान की खाड़ी में। चबाहार बंदरगाह ईरान में ओमान की खाड़ी में स्थित है। ये पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह से 72 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। इसके डिटेल्स को चेक करते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता
उष्णकटिबंध वर्षा वन वाले जगहों में पाई जाती है। ये भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है केरल, जिसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जगह पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैव विविधता को इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश में विकसित किया गया? इसका आंसर है यूएसए में। ये एक IBM निर्मित सुपर कंप्यूटर है। यह कंप्यूटर ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में चल रहा है और ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? इसका आंसर है विटामिन सी। पानी में पकाने पर बड़ी मात्रा में विटामिन सी नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है मंगल ग्रह को। इसके अलावा पृथ्वी में 71% पानी पाया जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी को जल ग्रह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने कई एग्जाम्स में देखे हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? इसका आंसर है मोंटेसरी। इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। खेल द्वारा शिक्षा को आरंभ करने का श्रेय हेनरी कोल्डवेल कुक को जाता है और मोंटेसरी शिक्षा को विकसित करने का श्रेय जाता है मारिया मोंटेसरी को। इस शिक्षा में बच्चों के प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के साथ साथ संगीत पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के अनाथ व वृद्धाश्रमों में रहने वालों के लिए राज्य सरकार ने वस्त्र अनुदान के रूप में कितनी राशि प्रदान करने का ऐलान किया है? इसका आंसर है 10,000 प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष कितनी धनराशि से स्थापित किया गया है? इसका आंसर है 101 करोड़ रुपए से। इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। इस योजना के तहत स्थापित कोष में दान के पैसों से अनाथ बच्चों का भविष्य उज्जवल करवाया जाएगा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 101 करोड़ रुपए की राशि द्वारा इस कोष की स्थापना की गई है, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2023 को की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में OPS लागू होने से कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे? इसका आंसर है 1.36 लाख। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुरानी पेंशन का निर्णय लिया गया है और इस निर्णय में लगभग 1.36 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने 1009 में कांगड़ा पर आक्रमण कर मंदिरों को तोड़ा था? इसका आंसर है महमूद गजनवी। इसके अलावा महमूद गजनवी के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला तुर्की था और इसके अलावा 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। और ये एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि 17 बार आक्रमण किया था और आक्रमण करते समय महमूद गजनवी जिहाद का नारा लगाता था। मोस्ट IMP पॉइंट। इसके अलावा वो अपना नाम बुत शिकन, तो इस नाम को भी सेपरेटली ध्यान रखना है कि इसने अपना नाम बुत शिकन रखा था। और उसके अलावा 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने और इनका जो अंतिम आक्रमण था वो था 1027 में सिंध के जाटों के विरुद्ध और इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु का समय भी कई बार पूछ लिया जाता है 1030 ईस्वी में। बाकी महमूद गजनवी के बारे में और भी ज़्यादा डीपली हम हिस्ट्री के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मुझे ये कुछ IMP पॉइंट्स लगे तो वो मैंने डिस्कस कर दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक 8 से लेके 14 तक के गिरिराज का जो साप्ताहिक पेपर था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेडिंग में ये पूछा गया था कि वायो सेंसर तकनीक क्या है, तो वायो सेंसर के बारे में जान लेते हैं। वायो सेंसर श्वेत और प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए तेजी से उपयोगकर्ता
को तत्काल जानकारी प्रदान कराने में सक्षम है तथा बायोसेंसर आधारित उपकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरित भी किया जा सकता है और संपूर्ण विश्व में पादप रोगों की पहचान हेतु जो भी बायोसेंसर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध है या प्रतिरक्षा आधारित है या फिर डीएनए आधारित है, अर्थात डीएनए और प्रतिरक्षी दोनों ही बायोसेंसर तकनीक में अच्छे बायोसेंसिंग प्रतिगृह के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो इसमें हम बायोसेंसर को बहुत ही सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि बायोसेंसर एक विश्लेषण उपकरण है जो जैविक प्रक्रियाओं में परिवर्तन का पता लगाता है और उन्हें विद्युत में परिवर्तित करता है। जैविक प्रक्रिया शब्द कोई भी जैविक तत्व या सामग्री हो सकती है, जैसे एंजाइम, उत्तक, सूक्ष्म जीव, कोशिकाएं, ये सभी। तो ये था बायोसेंसर के बारे में। अब हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, भ्रिंगटा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? इसका आंसर है कुल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीखड़ किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर है तो अलीखड़ है सतलुज की सहायक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगनी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है मनाली। गिरिराज पत्रिका में इसका आंसर मंडी दिया गया। जो जोगनी वाटरफॉल है वो मनाली में स्थित है। ये वशिष्ठ से 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए और कैंपिंग के लिए ये जगह बहुत ही फेमस है और ये वशिष्ठ गांव से हार्डली 1 या 2 किलोमीटर आगे है। यहाँ पे एक वाटरफॉल है जो जोगनी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है और ये नाम वहाँ के गांव के देवी की वजह से जोगनी जगह का नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ज्वालाजी मंदिर की स्थापना किस राजा ने की थी? इसका आंसर है राजा भूमिचंद। राजा भूमिचंद ने ज्वालाजी मंदिर की स्थापना की थी और बाद में महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1851 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्सव नुआई खाई भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर है उड़ीसा। नुआई खाई उड़ीसा राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो कि 11 सितंबर को मनाया जाता है और ये हर साल मनाया जाता है, नुआई फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है योगेंद्र सिंह यादव। इस पुस्तक में परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र सिंह यादव की कहानी बयां करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 2 सितंबर। इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। हर साल 2 सितंबर को पूरी दुनिया में नारियल दिवस मनाया जाता है। नारियल का इस्तेमाल खाने पीने और कॉस्मेटिक से लेकर सजावट तथा हर चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है और नारियल का इस्तेमाल कई भारतीय और विदेशी व्यंजनों में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ नाम से एक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है उत्तराखंड और इसको लॉन्च किया है शिक्षा विभाग ने। शिक्षा विभाग ने हाल ही में राज्य में शिक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए समर्थ नाम से एक ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? इसका आंसर है त्रिपुरा। डिटेल्स चेक कर लेते हैं। त्रिपुरा सरकार ने अपने 10-12 गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदल दिया है। तो त्रिपुरा में कौन सा गांव है? वो है 10-12 गांव। अगर सेपरेटली गांव पूछे 10-12 गांव। इसके अलावा 10-12 को राज्य सरकार द्वारा संकल्पित जैव गांव 2.0, इसे भी ध्यान रखना है कि 2.0 के आधार पर विकसित किया गया है और इसके साथ ही त्रिपुरा के संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला ये देश का पहला राज्य भी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन है? इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। डायमंड लीग खिताब जीतने वाले ये पहले भारतीय हैं, नीरज चोपड़ा जी। और एथलीट नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर थ्रो के साथ ज्यूरिख डायमंड लीग का फाइनल मुकाबला जीता है। तो इस मुकाबले को जीतकर नीरज चोपड़ा जी ने एक और नया इतिहास रच दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है तेलंगाना। डिटेल्स चेक कर लेते हैं। भारत में अपना पहला वन विश्वविद्यालय बनाने जा रहा है और ये विश्वविद्यालय वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को तेलंगाना विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 सितंबर को। इसकी डिटेल्स के बारे में चेक कर लेते हैं। 16 सितंबर को पूरी दुनिया में ये विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस साल ओजोन दिवस का जो थीम था, जिसे हम स्लोगन बोलते हैं या नारा था, वो था ओजोन के बिना पृथ्वी और छत के बिना घर सामान। तो ये था इस साल का ओजोन डे का स्लोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है हरियाणा। और अगर हम सेपरेट हरियाणा की बात करें कि कौन सी जगह पे ये संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, वो है राखीगढ़ी में। तो इसकी डिटेल्स के बारे में चेक करते हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में नारदौन उपमंडल में स्थित है और हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी में बनाया जाएगा। हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय वर्तमान में हरियाणा के राखीगढ़ी में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई। इसके डिटेल्स के बारे में चेक कर लेते हैं। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यकाल प्रारंभ कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। और केंद्रीय कार्यकाल का मतलब होता है जहां पर गवर्नर बैठते हैं और जहां नीतियां निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम 15 से लेकर 21 फरवरी के साप्ताहिक गिरिराज के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट हेडिंग पूछा गया था कि चैटबॉट सुर्खियों में क्यों है? चैटबॉट हाल ही में ओपन एआई अस चैट, जिसे जीपीटी नामक एक नया चैटबॉट पेश किया है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये मानव की तरह ही प्रश्नों का उत्तर देता है। चैटबॉट शब्द को अगर दो हिस्सों में बांटा जाए, चैट का मतलब होता है बातचीत करना और बूट का मतलब होता है रोबोट। तो इस तरह का चैटबॉट का मतलब होगा बातचीत करने वाला रोबोट। एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है और चैटबॉट्स, जिसे चैटरबॉट्स भी कहा जाता है, ये स्वचालित प्रोग्राम है जो ग्राहकों के साथ मानव की तरह बातचीत करते हैं। और चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है जिसे साल 2021 में सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एआई कंपनी ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये सभी पॉइंट्स थे चैटबॉट के। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर है देवदार। और अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में और भी अच्छे से जानना हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर हिमाचल प्रदेश जीके का सेक्शन बना है, उसमें मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में थ्योरी सेक्शन के माध्यम से अच्छे से हिमाचल प्रदेश को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और हिमाचल प्रदेश का एक 1000 MCQ सीरीज भी मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें मैं MCQs बेस पे क्वेश्चंस लेकर आते हैं। उस जो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन रहते हैं, जो पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस का भी कंटेंट इसमें है। तो वो सभी डिटेल्स प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1 जनवरी 2023 को। इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2023 को 101 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सरोज शर्मा। कहीं पे सरोज वर्मा भी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, सरोज शर्मा या सरोज वर्मा। महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ये भी IMP पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनाली का डुंगरी मेला किस महीने आयोजित किया जाता है? ये हर साल मई महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा की चुरा घाटी को स्पीति के तांदी से कौन सा दर्रा जोड़ता है?
इसका आंसर है दराटी दर्रा और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 4720 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2000 को सबसे पहले पेरिस में न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के खिलाफ विश्व शिखर सम्मेलन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्र कौन सा था? तो वो था न्यूजीलैंड। और सबसे पहले महिलाओं ने मतदान किया था 1893 ईस्वी में। तो सबसे पहले मतदान किया था महिलाओं ने 28 नवंबर 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ग्रैमी पुरस्कार जीतने का कीर्तिमान किसके नाम है? इसका आंसर है अमेरिकन संगीतकार बियोंसे, जिन्होंने 32 से भी ज़्यादा बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है और ये कीर्तिमान अपने नाम किया है। इसके अलावा इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1981 ईस्वी को। इसके अलावा हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम था श्री पंडित रविशंकर जी। तो पंडित रविशंकर जी ने ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है अब्दुल गाफर खान। अब्दुल गाफर खान का जन्म 6 फरवरी 1980 को हुआ था और फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गाफर खान 6 फरवरी को अब्दुल गाफर खान की जयंती मनाई जाती है। अब्दुल गाफर खान महात्मा गांधी जी के बहुत करीबी भी माने जाते थे। वो फ्रंटियर के नाम से इसीलिए विख्यात थे क्योंकि खान अब्दुल गाफर ने खुदा ए खिदमतगार नामक एक संगठन की स्थापना की थी, जिसमें वो अंग्रेजों के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध इसमें किया था। इसी की वजह से खान अब्दुल गाफर खान फ्रंटियर गांधी के नाम से विख्यात हो गए थे। और 23 अप्रैल 1930 को उन्होंने पेशावर सत्याग्रह भी शुरू किया था। तो हमें सेपरेटली भी सभी पॉइंट्स ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी ओस्लो है। इसकी मुख्य और राजभाषा नॉर्वेजियन इसकी राज्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन से राजनीतिक दल ने देश की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थान पाया है? इसका आंसर है आम आदमी पार्टी, जिसे शॉर्ट में आप के नाम से भी जाना जाता है। आम आदमी पार्टी भारत में एक राजनीतिक दल है और आम आदमी पार्टी की स्थापना नवंबर 2012 में अरविंद केजरीवाल और उनके तत्कालीन साथियों द्वारा की गई थी और पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGMDP तकनीक का प्रयोग अगेन 5 मिसाइल में किया गया है। ये तकनीक किस वैज्ञानिक के दिमाग की उपज थी? इसका आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। अब इनकी डिटेल्स के बारे में हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है ये। आप चाहे तो इसे पॉज करके अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो इसकी डिटेल्स के बारे में चेक कर लेते हैं। IGMDP का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के दिमाग की उपज है, जिसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। IGMDP को 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार से मंजूरी मिल गई थी और IGMDP के तहत विकसित कुछ मिसाइलों के नाम मैं यहाँ पे बता देती हूँ। तो IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें थी, सबसे पहले पृथ्वी, ये कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। और उसके बाद है अगिन का मध्य दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके बाद है त्रिशूल कम दूरी की निम्न सतह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। उसके बाद है आकाश मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और तीसरी मिसाइल है नाग मिसाइल
तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखना है कि ये कैसे काम करती है। और इसके अलावा एक मोस्ट आईएमपी पॉइंट है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने पर्सनली अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रशासन सुधार संबंधित अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा कब लागू किया गया था? इसका आंसर है वर्ष 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के कुल कितने सदस्य हैं? इसका आंसर है 189 और विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला खादी टिकट किसने व कब जारी किया था? इसे जारी किया था भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी किया था 12 फरवरी 2011 में। इसके बाद हम फरवरी के लास्ट वीक के गिरिराज पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें ये पूछा गया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना क्या है? अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत भारतीय रेलवे बोर्ड द्वारा की गई। उसके बाद रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा ये योजना शुरू की गई है। तो इसे भी ध्यान में रखना है कि भारतीय रेलवे नवीनीकरण के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई है और 1000 से अधिक छोटे किंतु महत्वपूर्ण स्टेशनों का नवीनीकरण इस योजना में किया जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि 1000 से अधिक छोटे और इम्पोर्टेंट स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा इस योजना के तहत। और योजना के तहत रेलवे के कुल 68 मंडलों में से प्रत्येक 15 स्टेशनों का कायाकल्प इस योजना के तहत करने की रेलवे की योजना है और इसके लिए प्रत्येक चुने गए स्टेशनों पर 10 से 20 करोड़ खर्च किए जाएंगे और ये कार्य अगले 1 से 1.5 वर्ष में पूरा किया जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 54। अब राष्ट्रपति के बारे में पूछा है तो कुछ राष्ट्रपति की डिटेल्स के बारे में भी जान लेते हैं जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा आईएमपी पॉइंट है। मैं सभी तो डिस्कस नहीं कर पाई, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ पे इस स्लाइड में मैं लेकर आई हूँ। तो हम डिस्कस करते हैं। भारत में राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यकाल का अध्यक्ष होता है, फर्स्ट आईएमपी पॉइंट। उसके बाद अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। उसके बाद तीसरा आईएमपी पॉइंट, वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक है। कौन? राष्ट्रपति। उसके बाद सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने जैसे युद्ध शांति की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति होता है। ये सभी पावर राष्ट्रपति के पास होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है और भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय भवन में रहते हैं जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है और सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति पद पर रहने वाले हमारे देश के पहले राष्ट्रपति है राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। इसके अलावा भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, जो कि भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभित करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद की शपथ ली थी। तो ये डेट भी हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा वर्तमान समय में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। हमें इसे भी याद रखना है कि कौन से नंबर की राष्ट्रपति है। और इसके अलावा संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो देता है। तो सबसे पहले है पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और तीसरा है पॉकेट वीटो। इसके अलावा राष्ट्रपति संसद का अंग है। कोई भी बिल बिना उसकी स्वीकृति के पास नहीं हो सकता है। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव सबसे आईएमपी पॉइंट है, मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन में, निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
ये सभी पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा आईएमपी पॉइंट्स है, यहाँ से सेपरेटली क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई तथा उसके संस्थापक कौन थे? तो भारत समाज सेवक की स्थापना हुई थी 1905 में और संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 में भारत समाज सेवक की स्थापना की थी, जिसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्देश्य था भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन सूतकों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? इसका आंसर है स्वान सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है धर्मपाल। इसकी डिटेल्स के बारे में देखते हैं। 8वीं शताब्दी की अवधि के दौरान विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भगलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से विभाजित करती है? इसका आंसर है जिब्राल्टर। डिटेल्स चेक करते हैं। जिब्राल्टर की जल संधि अंटार्कटिका महासागर को भूमध्य महासागर से जोड़ती है और यूरोप महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है शुक्र ग्रह। सूर्य का दूसरा ग्रह है शुक्र और शुक्र ग्रह का नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन की देवी पर हुआ है। इसे पृथ्वी की और इसके अलावा मोस्ट आईएमपी पॉइंट की पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और सूर्य और चंद्रमा के अलावा शुक्र भी पृथ्वी के आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह लाल रंग का दिखता है? इसका आंसर है आयरन ऑक्साइड, जिसे हेमेटाइट या जंग के रूप में भी जाना जाता है आयरन ऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इसका आंसर है पर्यावरण अनुकूल। और इसमें आते हैं इको मार्क योजना में साबुन और डिटर्जेंट, पेंट, खाद्य पदार्थ, चिकनाई वाले तेल, पैकेजिंग सामग्री और आर्किटेक्चर पेंट, पाउडर, कोटिंग्स, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान, लकड़ी के विकल्प, एरोसोल जैसी 17 विभिन्न उत्पाद श्रेणियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? इसका आंसर है 8 गज। हॉकी की शुरुआत संभवतः 1527 ईस्वी में स्कॉटलैंड से हुई थी। तब इसे अंग्रेजी में हॉकी HOKIE हॉकी के नाम से प्रोनाउंस किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। डिटेल्स में देखते हैं। गंगा सागर मेला एक धार्मिक त्यौहार है और ये त्यौहार कुंभ के मेले के बाद भारत का सबसे बड़ा दूसरा मेला है, मोस्ट आईएमपी पॉइंट, और इसे पश्चिम बंगाल राज्य के सागर द्वीप पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? इसका आंसर है शिव। डिटेल में देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है और ये मुख्यतः रूप से भगवान शिव को समर्पित है और प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाओं की तिथि बहुत अधिक विवादित है। कुछ लोगों का मानना है कि 6वीं शताब्दी में, तो कुछ लोग 6वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक अलग अलग शताब्दी बताते हैं। और भगवान शिव को समर्पित इस गुफा मंदिर की खुदाई 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन है? इसका आंसर है शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला IPL में हिमाचल से संबंधित किन महिला क्रिकेटरों का चयन हुआ है? 3 महिला क्रिकेटरों का चयन हुआ जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सबसे पहले रेणुका ठाकुर जी, उसके बाद सुषमा वर्मा और उसके बाद हरलीन देओल। तो आज हमारा फेब मंथ का गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर यहाँ पर समाप्त हो चुका है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक
और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और शेयर की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह के वीडियोस बनाने का, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये डिटेल्स मैं इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद मैं ये वीडियो बना पाती हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट किया कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।